तो कैसे आप लोग सब्सक्राइब करें इंफॉर्मेशनल स्टडी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेशनल स्टडी में। आज मैं आप सबको कंडीशन वर्सेस वारंटी के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें हम पहले कंडीशन एंड वारंटी की डेफिनेशन देखेंगे। जैसा कि आप लोग देखेंगे, अ कंडीशन इज़ अ स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द ब्रीच ऑफ विच गिव्स अ राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड। मीन्स कि कंडीशन किसे कहेंगे, तो कंडीशन मीन्स अ स्टिपुलेशन एसेंशियल, मीन्स कि यह जो कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस है, मतलब जो ज़रूरी मेन पर्पस है, अगर उसका ब्रीच होता है तो हम यहाँ पर उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकते हैं, मीन्स उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन अगर किसी भी मेन पर्पस का ब्रीच होता है तो उस कंडीशन में हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकते हैं, मीन्स तोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसा कि देख सकते हैं हम लोग, जैसे मिस्टर ए ने एक रेफ्रिजरेटर बाई किया है मिस्टर बी से, तो मिस्टर ए का जो मेन पर्पस है, मीन्स मेन पर्पस उनका क्या था कि जो रेफ्रिजरेटर है वो कूल वाटर देने वाला होना चाहिए। जब मिस्टर ए अपने रेफ्रिजरेटर को अपने होम पर लेकर आते हैं तो वो रेफ्रिजरेटर कोल्ड वाटर देने की जगह वार्म वाटर देता है। मीन्स उनका जो मेन पर्पस क्या था कि वो रेफ्रिजरेटर कोल्ड वाटर देना चाहिए, बट रेफ्रिजरेटर क्या दे रहा है, वार्म वाटर। तो जो मिस्टर ए का मेन पर्पस था वो यहाँ पर ब्रीच हो रहा है, मीन्स टूट रहा है। तो जो मिस्टर ए हैं वो अपने सेलर यानी मिस्टर बी के पास जाकर उस रेफ्रिजरेटर को रिटर्न करके अपने पैसे वापस ले सकते हैं, या तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को वो रेपुडिएट कर सकते हैं, वहीं पे तोड़ सकते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे वारंटी की डेफिनेशन। वारंटी is the stipulation collateral to the main purpose of a warranty is the stipulation collateral to the main purpose of the contract। means कि जो वारंटी है वो क्या है, collateral to the main purpose, जो हमारे मेन पर्पस के लिए उतना ज़रूरी नहीं होता है। the breach of which gives rise to claim for damage but not right to reject the goods and treat the contract as repudiate। means कि आप वारंटी की कंडीशन में, मीन्स जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी के साथ, तो अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपका मेन पर्पस डैमेज नहीं होता, मीन्स मेन पर्पस वहाँ पे मतलब उतना आपको ज़्यादा डैमेज नहीं हो रहा है, बस कोलेट्रल, मतलब कि वो डैमेज आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट आप अगर आपका जब मेन पर्पस यहाँ पर आपका कंप्लीट हो रहा है, मीन्स मेन पर्पस आपका फुलफिल्ड हो रहा है, बट कुछ उसमें थोड़े बहुत डैमेजेस होते हैं, तो आप उसके लिए उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच नहीं कर सकते। क्या लिखा है यहाँ पर कि ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइट्स टू क्लेम, मतलब कि आपको वहाँ पर सिर्फ क्लेम करने का आपको राइट्स मिलता है, आप वहाँ पे अपने डैमेजेस को क्लेम कर सकते हैं, बट नॉट टू राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज अ रेपुडिएट। बट आपको वहाँ पर आप गुड्स को रिटर्न नहीं कर सकते और कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं कर सकते, मीन्स आप कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ सकते हैं, आप सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी से रेफ्रिजरेटर बाय किया था, उनका मेन कंडीशन था कि ये रेफ्रिजरेटर कूल वाटर देने वाला होना चाहिए, तो उनका मेन पर्पस कंप्लीट हो रहा है, मीन्स फुलफिल्ड हो रहा है, बट रेफ्रिजरेटर के जो लाइट है वो नहीं जल रही है, तो उस सिचुएशन में वो सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, पूरा रेफ्रिजरेटर जाके मिस्टर बी को नहीं दे सकते और कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं कर सकते। इसके बाद हम
देखेंगे कि when can a condition be treated as a warranty, मीन्स कि किस कंडीशन ऐसी कौन सी सिचुएशन है कि जब कंडीशन को हम वारंटी मान लेते हैं। तो फर्स्ट है वॉलंटरी वेवर ऑफ अ कंडीशन, मीन्स वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज सब्जेक्ट टू any condition to be fulfilled by the seller, the buyer may waive the condition or elect to treat the breach of condition as a breach of warranty and not as a ground for treating the contract as a repudiate। means कि अगर बायर खुद ही उस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दे, मतलब अगर बायर को कोई डैमेजेस हो रहा है, उसका मेन पर्पस अकम्प्लिश नहीं हो रहा है, मीन्स फुलफिल नहीं हो रहा है, फिर भी वह उस कंडीशन में अपने उस कंडीशन में वो वेव कर दे रहा है, मीन्स उस मेन पर्पस फुलफिल ना होने पर भी उसे छोड़ दे रहा है, या तो फिर इलेक्ट टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसे कॉन्ट्रैक्ट टू कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है ऐसा वो खुद इलेक्ट कर लेता है, मीन्स मान लेता है। अगर बायर खुद से ऐसा मान ले तो वह कंडीशन वारंटी के रूप में जाना जाता है, तो जिसे हम बोलते हैं वॉलंटरी वेवर ऑफ अ कंडीशन। तो इसके बाद हम देखेंगे कंपल्सरी वेवर ऑफ अ कंडीशन, मीन्स कंडीशन कंपल्सरी कैसे वेव हो जाता है, मतलब कैसे खुद ब खुद वो वारंटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सेल इज नॉट सेवरल एंड द बायर हैज़ एक्सेप्टेड द गुड्स और पार्ट देयर ऑफ, द ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर कैन ओनली बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। अगर बायर को कोई डैमेजेस हो रहा है, उसका मेन पर्पस अकम्प्लिश या फुलफिल नहीं हो रहा है, और बायर उस कंडीशन में सेलर के अगेंस्ट वो अपना कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट नहीं कर रहा है, बल्कि बायर खुद ऐसा एज्यूम कर लेता है, प्रिज्यूम कर लेता है कि ये कंडीशन टूटना उसके वारंटी टूटने के बराबर है। अगर वो बायर ऐसा खुद प्रिज्यूम कर ले तो हम उसे बोलेंगे कंपल्सरी वेवर ऑफ अ कंडीशन। इसके बाद हम देखेंगे इम्प्लाई कंडीशन। तो गाइस इम्प्लाई कंडीशन में दो तरह के कंडीशन यहाँ पर इंक्लूड है। फर्स्ट है एक्सप्रेस कंडीशन एंड वारंटी एंड सेकंड है इम्प्लाई कंडीशन एंड वारंटीज। एक्सप्रेस कंडीशन एंड वारंटीज में जैसा कि आप देख रहे हैं, एक्सप्रेस कंडीशन एंड वारंटीज are those which are expressly provided and agreed upon by a parties at the time of the contract of sale। express condition and warranties वह है जो बायर और सेलर दोनों एक ही टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पर, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है तो दोनों बायर और सेलर एक ही टाइम पे एक्सप्रेसली, मतलब एक्सप्रेस का मतलब कि वहाँ पर बता देना लिख के, वो ऑरली फॉर्म में होता है या वर्बल फॉर्म में, जो भी मतलब एक दूसरे का फ्री कंसेंट वहाँ पर होता है और वो खुद मान लेते हैं एक ही टाइम पर। इम्प्लाई कंडीशन एंड वारंटी। इम्प्लाई कंडीशन एंड वारंटी में हम इम्प्लाई कंडीशन पढ़ेंगे। इम्प्लाई कंडीशन में जैसा कि आप फर्स्ट वाला देख रहे हैं, कंडीशन एज अ टाइटल। कंडीशन एज अ टाइटल में आप देखेंगे there is an implied condition on the part of the seller that in the case of a sale he has the right to sell the goods, and that in the case of agreement to sell he will have a right to sell the goods at the time when the property is to be passed। means condition to as a title में कि जो सेलर होता है उसके पास ऐसा राइट होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, वह अपने गुड्स को सेल करने की राइट रखता है, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल में वो अपने गुड्स को सेल करने का राइट्स रखता है। इसमें मतलब कि जिस सेलर के पास किसी भी गुड्स का मेन
सेलर है, जिसके पास उस गुड्स का टाइटल है, उसी के पास उस गुड्स को सेल करने का राइट रहता है। जैसा कि आप एग्जांपल देखेंगे, आर बाउट अ कार फ्रॉम डी एंड यूज्ड इट फॉर 4 मंथ। आर ने डी के पास से एक कार परचेस की और उसने 4 मंथ्स के लिए उसे यूज़ करा। डी हैड नॉट टाइटल टू द कार एज हैड इन फैक्ट बीन स्टोलन। डी के पास उस कार का कोई भी टाइटल नहीं था, मीन्स डी के पास उस कार का कोई भी ओनरशिप नहीं था। आर वॉज ऑब्लिगेट टू रिटर्न इट टू द ट्रू ओनर। आर की ऐसी जिम्मेदारी बनती है कि वह कार उसके ट्रू यानी कि जो उसका सही ऑनर है उसको रिटर्न करे। हेल्ड दैट आर वॉज एंटाइटल्ड टू गेट बैक द परचेस मनी। यहाँ पर फिर आर को उसका जो भी कार का जो मनी उसने कार परचेस करते समय दी थी, तो वो मनी वो रिसीव कर सकता है। तो यहाँ पर मतलब कि ऐसा ही बताएगा कि मतलब जिस पर्सन के पास किसी भी गुड्स का टाइटल है या जो पर्सन उस गुड्स का सही ऑनर है, उसी पर्सन को कंडीशन एज टू टाइटल का मतलब गुड्स के टाइटल का ऑनर माना जाता है, वही उस गुड्स को सेल कर सकता है। अगर किसी ने चोरी करके किसी भी गुड्स को सेल करा और फिर बाद में वो चीज़ चोरी हो जाए, तो फिर तो जो जिसने परचेस किए उसका हक बनता है कि वो गुड्स उसके सही ऑनर को रिटर्न करे। इसके बाद आता है सेल बाय डिस्क्रिप्शन। सेल बाय डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, डिस्क्रिप्शन सेल बाय डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि यदि किसी मीन्स वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल करस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन। मीन्स सेल बाय डिस्क्रिप्शन का मतलब यह होता है कि जब कोई भी गुड्स डिस्क्रिप्शन के थ्रू जब सेल होता है तो वहाँ पर इम्प्लाई कंडीशन ऑलरेडी अप्लाई हो जाता है। डिस्क्रिप्शन सेल बाय डिस्क्रिप्शन का मतलब यह होता है कि यदि किसी बायर ने गुड्स परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन दिया हो कि मुझे इस तरह का गुड्स चाहिए, इतने क्वांटिटी में चाहिए, ऐसा चाहिए, तो उस कंडीशन में सेल बाय डिस्क्रिप्शन में इम्प्लाई कंडीशन ऑलरेडी अप्लाई हो जाता है। वहाँ पर मतलब जो भी सेलर का जो भी राइट्स होता है उसे मतलब सेलर को सही समय में, सही टाइम में और सही गुड्स बायर को देना रहता है सेल ऑफ डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे, a certain quantity of copra cake was sold not warranted free from defect. The copra cake was adulterated with castor beans to such an extent that it could not be described as copra cake. Held there was a violation of the implied condition and the buyer was awarded damages। मतलब कि यहाँ पर जो भी बायर ने डिस्क्रिप्शन दिया है एक कोपरा केक का, मतलब एक बायर ने कोपरा केक के लिए डिस्क्रिप्शन दिया है जो कि नॉट वारंटेड फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, जो कि मतलब कि उस पर कोई भी वारंटी नहीं दी गई है, मतलब वह उसके डैमेजेस को बाद में वो जो सेलर है वो रिपेयर करके नहीं दे सकता, मतलब कि उसके डैमेजेस क्लेम नहीं, डैमेजेस को फुलफिल नहीं कर सकता। नॉट वारंटेड फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, सेलर ने ऐसा बोला है, मतलब बायर ने ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया है कि नॉट वारंटेड फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, मतलब कि वह गुड्स डिफेक्ट उस गुड्स में नहीं होना चाहिए। द कोपरा केक वॉज एडुलेटरेटेड विथ कैस्टर बीन्स टू सच एन एक्सटेंट दैट इट कुड नॉट बी डिस्क्राइब, ऐसा बायर ने नहीं बोला था। एज हेल्ड देयर वॉज अ वायोलेशन ऑफ द इम्प्लाइड कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर इम्प्लाइड कंडीशन खुद ब खुद
लागू पड़ जाता है सेल बाय डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर जो भी सेलर का जो भी राइट ड्यूटी होता है वो सेलर खुद ब खुद निभाता है। एंड द बायर वॉज अवॉर्डेड डैमेजेस। अगर कोई भी सेलर की तरफ से कोई भी गलती होती है तो वह बायर को उसके डैमेजेस दे देता है, जो भी उसके गुड्स का जो भी डैमेजेस हुआ है बायर को वो दे देता है।